इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे दोस्तों। हमने देखा कि अभी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में काफ़ी दिक्कतें रहीं और ये सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण समय होता है वो होता है प्रशासन के लिए। कोविड की सेकेंड सर्ज में जिन्होंने अपने सागर शहर की कमान संभाली और कई प्रकार की जो परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई हो या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव को स्पीड अप कराना हो, वैक्सीन हेरिटेंसी से जुड़ी हुई जितनी बातें थी, इन समस्त जो योजनाएं हैं केंद्र की राज्य की, उनमें बहुत अच्छा तरीके से जो प्रदर्शन करते हैं और साथ ही जो दृढ़तापूर्वक अपने जो मीटिंग्स में अपनी बात रखते हैं, ऐसे सम्माननीय, यशस्वी और ऊर्जावान हमारे सागर के कलेक्टर महोदय श्री दीपक सिंह जी को सुनने के लिए हम सभी बड़ी समय से बेताब हैं कि वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन भी करें और अपने वक्तव्य से हमारे जीवन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। मंच पर पदासीन सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय श्री आनंद शर्मा साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय श्रोता, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे अग्रज श्री आनंद शर्मा साहब के द्वारा बनाई गई इस रचना का विमोचन सागर में हो रहा है। सर ने जो सर खैर लिखते रहे हैं लंबे समय से, लेकिन जो समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया के माध्यम से सर की रचनाएं जब शुरुआत में आई तो उसमें मुख्य रूप से सर फिल्म की समीक्षाएं और अपने पुराने जो प्रशासनिक कार्य करते हुए जो अलग अलग ऐसे रोचक अनुभव आते हैं उनके बारे में लिखा करते थे। और प्रशासनिक अनुभव के जो उनके विषय रहते थे वो बहुत कुछ हम लोगों को ऐसा लगता था कि बिल्कुल कनेक्टेड हैं, ऐसा हमारे साथ भी हुआ था। और जो फिल्म की समीक्षाएं आती थी उसको लेके मुझे तो घर में कई बार डांट पड़ी कि देखो साहब ने देख भी ली और लिख भी दिया और तुमको देखने का टाइम ही नहीं है। तो सर की समीक्षाएं पढ़ने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में भी देखी और ये जो कविता संग्रह आया ये तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जब आप सर्विस में आते हैं और धीरे धीरे आप कार्यकाल बढ़ता जाता है तो आप अपनी पुरानी जो भी आपकी हॉबीज़ रही हों या शौक़ रहे हों या आप कुछ इस तरह का जो कला, संस्कृत, स्पोर्ट्स, व्हाटएवर जो भी करते रहे हों, उसको धीरे धीरे आप भूलने लगते हैं। और उसकी भूलने की वजह ये भी रहती है कि प्रशासनिक कार्यों में भी एक ऐसी रैट रेस लगी हुई है कि उसमें आगे निकलने में लोग इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, जैसे राम प्रकाश कह रहे थे कि ऑफिस के बाद भी काम कर रहे हैं, कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं। पर ये वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि सर ने अपनी जो लेखनी है उसको विराम नहीं दिया और लगातार वो लिखते रहे, अभी भी लिख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारी डायरियाँ जो उनकी भरी पड़ी होंगी अब वो धीरे धीरे इस तरह से रचनाओं के रूप में हमारे सामने आएंगी। मैं सर के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने सागर के लिए समय दिया और हम लोग ऐसी उनसे गुजारिश करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की रचनाएं अगर और भी उनकी छुपी हुई रखी हुई हो तो उनको भी वो प्रिंट करा के पाठकों तक पहुँचाएँ। और आप सभी लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और निश्चित रूप से सागर में कला और संस्कृति को लेके बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे अच्छे कलाकार, साहित्यकार सागर में हैं। विगत 1.5 वर्षों में जो कोरोना काल रहा उस समय काफ़ी गतिविधियाँ यहाँ की थोड़ा सा रुक सी गई थी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब वो सारी गतिविधियाँ फिर से शुरू होंगी और हम सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया और विशेष रूप से मैं सर के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय यहाँ के लिए दिया। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय कलेक्टर साहब, और बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि
पढ़कर उन्होंने कई फिल्में देखी और निश्चित रूप से अब ये भी बड़ी उत्सुकता का विषय है कि सर जहाँ कहीं भी आपकी समीक्षाएं रिकॉर्डेड हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्हें भी अब ये पाठक समुदाय उनको पढ़ने के लिए हमेशा बेचैन रहेगा और उसका इंतज़ार करेगा।